अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मैं आपको बतलाऊंगा कि हनफियों के नज़दीक, बकौल हनफियों के, मदीना में सहाबा और ताबीन रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के सबसे बड़े मायानाज शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब में, अपनी किताब किताबुल हुज्जता आला अहलुल मदीना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 63 में लिखते हैं कि खुद ये इराक में रहते थे और 189 हिजरी में फौत हुए। कहते हैं, जब मैं मदीना में गया, इराक से मदीना में गया, तो मदीना वालों को देखा वो नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मैंने उनसे इसके मुतल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, ये हनफियों की तरफ से बड़ी दलील है कि ताबीन और तबा ताबीन के दौर में, यानी 110 हिजरी में आखिरी सहाबी फौत हुआ है और ये 189 हिजरी में फौत हुए हैं। दूसरी सदी में जो ताबीन और तबा ताबीन की सदी है का दौर है, इसमें मदीना वाले रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। और मदीना के अंदर सबसे बड़े आलिम इमाम मदीना इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, जो मदीना ही में पैदा हुए और मदीना में फौत हुए, 90 हिजरी में पैदा हुए और 179 हिजरी में फौत हुए। तकरीबन 80 साल उम्र पाई मदीना में और मस्जिद नबी में दर्स दिया करते थे। मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी अपनी किताब अल फवाइदुल बहिया सफ़ा 116 में लिखते हैं कि तकबीर तहरीमा के अलावा रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन का करना आइमा अरबा में इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और सही कौल के मुताबिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी रफ़ुल यदैन करते थे, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसका इनकार करते थे। तो मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी के बकौल इमाम मालिक मामे मदीना रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इसी तरह मौलवी मोहम्मद नजम मुस्तफ़ाई बरेलवी सुन्नी अपनी किताब मंजिल की तलाश सफ़ा 158 में लिखते हैं कि मालकी और शाफी मुसलमान इमाम मालिक और इमाम शाफी की तकलीद में रफ़ुल यदैन करते हैं। तो इनके नज़दीक इमाम मालिक इमाम मदीना मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के जो शागिर्द हैं अब्दुल्ला बिन वहीब रहमतुल्लाह अलैह, तारीख़ दमिश्क इब्ने असाकर जिल्द नंबर 55 सफ़ा 134 में है। अब्दुल्ला बिन वहीब रहमतुल्लाह इमाम मालिक रहमतुल्लाह शागिर्द हैं, फरमाते हैं कि मैंने मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह को देखा, वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह रफ़ुल यदैन करते थे। और मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी देवबंदी अपनी किताब रसूल अकरम का तरीक़ा नमाज, उसके अंदर लिखते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अहले मदीना के अमल से इस्तदलाल करते थे। तो अहले मदीना का अमल क्या था? इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ने खुद बयान किया है कि मदीना वाले रफ़ुल यदैन करते थे। तो इनसे पता चला कि मदीना के अंदर मदीना वाले ताबीन तबा ताबीन रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। इसलिए इमाम इब्ने अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह तमहीद की जिल्द नंबर 9 सफ़ा 226 में लिखते हैं कि इमाम उज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो 157 हिजरी में फौत हुए, शाम में रहते थे, वो कहते हैं हमें ये खबर पहुंची है
कि अहले मक्का, अहले मदीना, अहले शाम, अहले बसरा जिस मसले पर मुत्तफिक है, इनका इत्तिफाक है, वो नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफुल यदैन करना है। चंद कूफियों ने इस मसले में मुखालफत की है। तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह जो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर के हैं, उनसे मुलाकात भी साबित है और वो फरमाते हैं कि अहले मदीना, अहले मक्का जो थे वो तमाम रुकू को जाते रुकू सर उठाते हुए रफुल यदैन करते थे। तो पता चला मेरे भाइयों कि अहले मदीना जो हैं, मदीना वाले सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन जो हैं, रुकू को जाते रुकू से सर उठाकर रफुल यदैन करते थे नमाज में। और मेरे भाइयों, ये वो दौर है जो हमें बतलाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज जो इसी तरह थी जिस तरह ताबीन और तबा ताबीन ने अमल किया। अल्लाह ताला हमें भी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात अच्छी और इल्मी लगे तो मेरे भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर करें ताकि वो भी सही सुन्नत पर अमल कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।